ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार और जायकेदार स्ट्रॉबेरी शरबत आप घर पे बनाएं और बना के पिएं और पिलाएं। ये मैंने कैसे बनाया है, आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको आफतों मुसीबतों और परेशानियों से बचाए और अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और अपनी फैमिलीज़ के साथ आप सबको शादाबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बना रही हूँ आज स्ट्रॉबेरी शरबत क्योंकि इसका सीज़न है। लेकिन शरबत बनाने से पहले, शरबत की रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बस शुरू करते हैं बनाना स्ट्रॉबेरी की शरबत को। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इससे बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और जैसे माह रमज़ान करीब आ रहा है तो इससे आप शरबत बना के फ्रिज में सेव करें। मैं आपको बताती हूँ कि शरबत बना के आप फ्रिज में कैसे सेव कर सकती हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों के हाफजे के लिए बहुत अच्छा है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनको सबक याद नहीं होता तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करवाएं। तो चले आए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का शरबत। स्ट्रॉबेरी ली है मैंने 700 ग्राम और 700 ग्राम ही मैंने चीनी ली है। जितनी स्ट्रॉबेरी आप लेंगी इतनी ही चीनी जाएगी। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी कढ़ाई में। पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 लीटर। और इसे ढक के पकाऊंगी। अब मैं स्ट्रॉबेरी को ढक के गलने तक पकाऊंगी। इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको आगे जाके अभी बताती हूँ। स्ट्रॉबेरी जो है इस वक्त गल चुकी है। स्ट्रॉबेरी को मैंने एक तेज आंच पे बॉईल दिया है। उसके बाद मैंने इसको धीमी आंच पे पकाया है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो अब स्ट्रॉबेरी जो है इस वक्त तैयार है गल के। अब मैं फ्लेम जो है ऑफ कर दूंगी और स्ट्रॉबेरी को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। स्ट्रॉबेरी से कलर हट गया है लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। अभी आपको बताती हूँ कि आगे मजीद क्या करना है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी जो है इस वक्त ठंडी हो चुकी है। अब मैं स्ट्रॉबेरी जूसर में डाल दूंगी। तमाम स्ट्रॉबेरीज जो है मैंने जूसर में डाल दी हैं। अब जो ये स्ट्रॉबेरी का पानी है ये भी मैं जूसर में डाल दूंगी। अब मैं स्ट्रॉबेरी का जूस तैयार कर लूंगी। मैंने कुछ जो पानी है स्ट्रॉबेरी का जग में डाल दिया है जूसर में और बाकी जो है मैं जूस बनाने के बाद शामिल करूंगी। देखिए जूस बन गया है इसका अच्छी तरह से। अब मैं ये छान लूंगी इसी कढ़ाई में। स्ट्रॉबेरी का जो बाकी का पानी जो बचा हुआ है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी के जूस को अच्छी तरह से छान लिया है और ये इसके बीज जो है अलग हो गए हैं। और चूल्हे पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। मैंने 3 पाव स्ट्रॉबेरी ली है तो मैं 3 पाव ही चीनी शामिल करूंगी। अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी है तो आप चीनी की मिकदार जो है बढ़ा भी सकती हैं।
और स्ट्रॉबेरी के सिरप को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है, और धीमी आंच पे पकाऊंगी और चमचा जो है मैं बराबर चलाती रहूंगी। अभी तक मैंने इसमें कोई फूड कलर शामिल नहीं किया है। स्ट्रॉबेरी सिरप जो है पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें फूड कलर शामिल करूंगी। ये रेड फूड कलर है, इससे इसका कलर जो है अच्छा हो जाएगा मजीद, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी रेड कलर की होती है, तो इसलिए रेड फूड कलर ही शामिल करना है। सिरप जो है गाढ़ा हो चुका है। इसे मैंने मीडियम लो पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकाया है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने दूंगी। ये देखिए स्ट्रॉबेरी सिरप जो है ठंडा हो चुका है, और ये आपने इतना ही थिक रखना है, और आप इसे ज़रूर बनाएं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसमें आयरन भी मौजूद है जो कि खून की कमी को दूर करता है। ये हमारे दिल के लिए और जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है। तो चले आए, मैं आपको शरबत बना के दिखाती हूँ। गिलास में स्ट्रॉबेरी सिरप डालने लगी हूँ। सादा पानी शामिल करूंगी। बर्फ के क्यूब्स, ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार, टेस्टी और खुशबूदार स्ट्रॉबेरी जूस तैयार है। बहुत मज़े का बना हुआ है और इसे बनाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपको मेरी स्ट्रॉबेरी शरबत की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह आप स्ट्रॉबेरी शरबत बनाकर बोतल्स में डालकर फ्रिज में सेव कर लें। जैसे माह रमज़ान करीब आ रहा है तो इफ्तारी के वक्त बनाकर इस्तेमाल करें। ये बहुत खुश जायका और बहुत मज़े का है, और इसे फ्रिज में रखने से ये कई दिनों तक सेव रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।